नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दी टॉपर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज क्लास 10th की क्लासरूम सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 2 द थीव्स स्टोरी को। ठीक है, आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है चैप्टर का नाम द थीव्स स्टोरी। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो ऊपर टाइटल है उसको देखिए और खुश हो जाइए, है ना, क्योंकि इंग्लिश आसान है। जो लोग आज पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, वो इसी सीरीज के पहली वीडियो को, जिसमें चैप्टर नंबर 1 अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी के बारे में पढ़ाया गया है, उसको देख लेंगे। बाकी सभी लोग इस चैप्टर के साथ में आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है द थीव्स स्टोरी, इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है इसके राइटर? द थीव्स स्टोरी। ओ माय गॉड, यहाँ पे हमने इसका राइटर लिखना छोड़ दिया, भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं, इनको आप ध्यान रखेंगे। जो चैप्टर नंबर 2 है इसके राइटर हैं द रस्किन बॉन्ड। ठीक है, नाम तो आपको याद ही होगा, कभी कभार आपने अवश्य सुना होगा। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है द थीव्स स्टोरी। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग में छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, उसको हम देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 द थीव्स स्टोरी, यहाँ पे दिया है अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक छोटा सा लड़का है। यहाँ पे जो यंग बॉय दिया है, आमतौर पे जब हम यंग वर्ड सुनते हैं तो हमारे जो दिमाग है, जो हमारा जहन है, उसमें आता है एक हट्टा कट्टा युवा पुरुष। यहाँ पर जिस बच्चे की बात की जा रही है वो छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स मित्र बनाना, विद अनिल, अनिल से मित्रता करता है, अनिल से दोस्ती करता है एक छोटा सा लड़का। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, जो अनिल नाम का व्यक्ति है वो उस पर पूरी तरीके से भरोसा करता है, विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, एम्प्लॉय का मतलब नौकरी देना होता है, तो वह उसे नौकरी भी देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, छल कपट करना। तो क्या वो जो लड़का है जिसने अनिल के साथ दोस्ती किया, क्या वो उसको उसके विश्वास पर खरा उतरता है या उसको धोखा देता है? इसी प्रश्न के साथ में हम स्टोरी को शुरू करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले छोटा सा सेक्शन देता है रीड एंड फाइंड आउट। चैप्टर को आप पढ़िए और पता कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट डज आई। जब हम चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक वर्ड आएगा आई, वही आई जिसका मतलब होता है मैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 में आया था आई। कोई एक नरेटर है जो इस स्टोरी को बता रहा है, वो नरेटर कौन है ये हमको पता करना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। ये जो ही है, ये है वो लड़का जिसके बारे में ऊपर यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो वो जो लड़का है, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड। फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब एकदम सफल चालाकी से जिस काम को वो कर जाता है, वह कौन सा कार्य है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। वो अनिल के लिए कुछ काम करना शुरू करता है, उसके बदले में उसे अनिल से क्या मिलता है ना। आमतौर पे जो लोग होते हैं उनको वेजेस मिलते हैं, तनख्वाह, सैलरी मिलती है। जो छोटा सा वो जो बच्चा है, जो लड़का है, वो अनिल के लिए जब कार्य करना शुरू करता है तो उसके कार्य के बदले में उसे अनिल से क्या प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन है, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसको हमें स्टोरी पढ़ते समय ध्यान में रखना है। देखिए, जो क्वेश्चन देता है वो हमेशा इसलिए देता है ताकि जब आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो जो चैप्टर की स्टोरी है उसके लिए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपके मन में बनी रहे। तो उस क्यूरियोसिटी को बनाते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी कभी आप चैप्टर पढ़ने बैठा करिए तो आप अपना नोटबुक अवश्य ले लें साथ में, क्योंकि जो क्लास का टाइटल चल रहा है इंग्लिश आसान है, वो आसान तभी हो पाएगा जब आप बुक अपने साथ में लिए रहेंगे और आने वाले हर एक वर्ड जिसकी मीनिंग आपको टफ लगती है उसको लिखते रहेंगे। क्योंकि हमें बुक खत्म करने के लास्ट में 100% कॉन्फिडेंस में रहना है कि इस बुक का एक भी वर्ड, सिंगल वर्ड ऐसा नहीं है जिसकी मीनिंग हमको नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। लो भाई, ये जो क्वेश्चन पहला था हु इज आई,
वो यहाँ पर आ गया है। ये जो आया है, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा कौन है। आई वॉज स्टिल अ थीफ, स्टिल का मतलब यहाँ पर है अभी भी। आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं अभी भी एक चोर था। When I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला, जब मेरी अनिल से मुलाकात हुई उस वक्त भी मैं एक चोर था। अनिल थॉट एंड दो ओनली 15, यद्यपि मैं केवल 15 वर्ष का था। आई वॉज एक्सपीरियंस्ड, मैं अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली सक्सेसफुल हैंड होने का मतलब यहाँ पर सफल होने से है। मेरे जो हाथ हैं वो एकदम साफ सफाई से काम करने वाले थे, एकदम सफल थे। किस काम में थे? वही आगे पहुंचेंगे तो धीरे धीरे सारी स्टोरी रिवील होती जाएगी। एंड दो ओनली 15, हालांकि मैं केवल 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फिर भी मैं काफी अनुभवी और काफी सफल क्या था? चोर था। ठीक है, यहाँ पर चोर दे दिया गया है। आप जब स्टोरी आगे पढ़ेंगे तो आपको वो रिवील हो जाएगा। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, रेसलिंग का मतलब कुश्ती से है। जो अनिल है वो जब उससे मिला तो अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक कुश्ती देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था, मुकाबला देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैंने उसके करीब जाने का प्रयास किया, जब मैं उसके पास गया, करीब गया, जब मैंने उसे अप्रोच किया तो जो अनिल है वो रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का कंपटीशन देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वह कितने वर्ष का है? वह 25 वर्ष का था। अ टॉल, एक लंबा, लीन फेलो, ठीक है, लंबा दुबला पतला आदमी था। लीन का मतलब बहुत हट्टी कट्टी पर्सनालिटी नहीं है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, वह एकदम काफी सरल, एंड काइंड एंड सिंपल, है ना, काइंड का मतलब दयालु, और एकदम साधारण सा प्रतीत हो रहा था, एकदम दिखाई दे रहा था। इनफ फॉर माई पर्पज, जो कि मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त था। जो लड़का इस स्टोरी को बता रहा है, चूंकि वो चोर है, वो एक अनिल नाम के लड़के से मिलता है जो कि रेसलिंग मैच देख रहा है। वो उसके करीब जाने का प्रयास करता है। जो अनिल है वो दिखाई देने में ही एकदम सरल सिंपल सा व्यक्ति लग रहा है, और ऐसे ही व्यक्ति चोरों के लिए अच्छे हैं, है ना, वो उनको आसानी से रोक कर सकता है। वही यहाँ पे बोल रहा है इनफ फॉर माई पर्पज, जो कि मेरे उद्देश्य के लिए काफी हद तक पर्याप्त है। आगे स्टोरी बढ़ती है। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, ऑफ लेट यहाँ पे लगाया गया है हाल ही के लिए, है ना, अभी लेट में, अभी हाल ही में। आई हैड नॉट हैड मच लक, भाग्य ने मेरा बहुत अधिक साथ नहीं दिया है। ये जो चोर है वो कह रहा है आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, काफी हाल ही में जो मेरा भाग्य है उसने मेरा साथ नहीं दिया है। एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और आई थॉट, है ना, मैंने विचार किया, मैंने सोचा कि ये जो यंग लड़का है, ये जो अनिल है, मैं उसके कॉन्फिडेंस को, उसके विश्वास को जीत सकता हूं। और ये बोलता है यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। ये जो चोर है वो कह रहा है कि मैंने कहा यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, है ना, जो आप हैं आप खुद ब खुद एक पहलवान जैसे दिखाई देते हैं। रेसलर का मतलब पहलवान जो कुश्तियां लड़ते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी, एक थोड़ी बहुत, मतलब जो थोड़ी बहुत चापलूसी होती है, हेल्प्स, सहायता करती है, इन मेकिंग फ्रेंड्स, मित्र बनाने में जो चापलूसी होती है वो थोड़ी बहुत सहायता कर देती है। इस बात का अनुभव आपने भी खुद किया होगा कि अगर हमें किसी से मित्रता करनी है तो हमें थोड़ा सा मीठा मीठा बोलना पड़ता है। यही यहाँ पे जो इस स्टोरी में यंग बॉय है वो भी कह रहा है कि अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स मेकिंग फ्रेंड्स। सो डू यू, ही रिप्लाइड, तो जो अनिल है वो उत्तर देता है सो डू यू, तो तुम भी तो दिखाई देते हो, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, है ना, ये जो उसने बोला सो डू यू, तुम भी एक रेसलर जैसे दिखाई देते हो, इसने थोड़ी देर के लिए मुझे अपने उद्देश्य से दूर कर दिया, है ना। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस वक्त,
आई वॉज रादर थिन, मैं बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था। ठीक है, तो उसका जो उद्देश्य है वो अनिल से मित्रता करना है। तो वो उसको बोलता है कि भैया आप भी पहलवान जैसे दिखाई देते हैं। तो उस पर अनिल जवाब देता है सो डू यू, तुम भी तो पहलवान जैसे दिखाई देते हो। ये जवाब सुन करके उसको फील होता है कि शायद वो अपने उद्देश्य से थोड़ा सा दूर हुआ, क्योंकि उस समय आई वॉज रादर थिन, वो जो चोर है वो कह रहा है कि उस वक्त मैं काफी ज्यादा दुबला पतला था। वेल खैर, आई सेड मोडेस्टली, मैंने मोडेस्टली का मतलब विनम्रता से, आई सेड मोडेस्टली, मैंने विनम्रता पूर्वक कहा आई डू रेसल अ बिट, है ना। लो इसने थोड़ा सा ऐड किया, आई डू रेसल अ बिट, हाँ थोड़ी बहुत कुश्ती मैं करता हूं। व्हाट्स योर नेम, तो वो जो दूसरा लड़का है जो अनिल है वो इससे पूछता है व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। हरे सिंह, आई लाइड, है ना, भाई चोर है उसका तो प्रोफेशन ही यही है। तो क्या बोला उसने, आई लाइड, मैंने झूठ बोला, हरि सिंह, मेरा नाम हरि सिंह है। आई टूक अ न्यू नेम, मैं नया नाम ले लेता हूँ या नया नाम रख लेता हूँ एवरी मंथ, हर महीने में मैं एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहीड, जो कि मुझे आगे रखता है ऑफ द पुलिस, है ना, जो पुलिस है ये नया नाम ले लेना, हर महीने अपना नाम बदल लेना, वो मुझे पुलिस से आगे रखती है। एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जो मेरे पूर्व कार्य जो हमारे पुराने मालिक हैं जिन्होंने मुझे काम दिया रहा होगा, ऐसे लोगों से मैं एक कदम आगे रह लेता हूं अपना नाम बार बार बदल करके। तो जो पुलिस है उससे और जो मेरे पुराने मालिक हैं उससे ये जो नाम बदलना है वो मुझे हमेशा एक कदम आगे रखता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about। तो इस बातचीत के बाद जो अनिल है वह उन वेल ऑयल्ड रेसलर्स, है ना, जिनके शरीर पर अच्छे तरीके से तेल से मालिश की गई थी, उन रेसलर्स, उन पहलवानों के बारे में बात करना शुरू किया। who were grunting, जो कि गुर्रा रहे थे, है ना, जोर जोर से आवाज कर रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को उठा रहे थे और उठा उठा करके पटक रहे थे। इन पहलवानों के बारे में बात करना वो शुरू किया। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ बहुत अधिक कहने के लिए था नहीं। अनिल वॉक्ड अवे, और इसलिए जो अनिल है वो आगे बढ़ गया, वह आगे चलना शुरू कर दिया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी आमतौर पे मतलब सामान्यतः उसका साधारण रूप से पीछा करने लगा, उसके पीछे पीछे मैं भी चलने लगा। हेलो ही सेड, उसने बोला हेलो अगेन, उसने फिर से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दी, है ना, उसको देख करके एकदम प्यार से मुस्कुराया ताकि वो देख करके फ्लैट हो जाए। देख करके फ्लैट होगा, देखते हैं। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए कार्य करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, उसने रिप्लाई दिया, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट, मुझे लगा। आई थॉट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए सोचा। परहैप्स, शायद। आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मैंने अपने, यहाँ देखो यहाँ पे वर्ड की आया है माई मैन, यहाँ पे जो माई मैन लगाया है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे तो दिया है कि मैंने इस आदमी को, अपने व्यक्ति को गलत समझा, लेकिन यहाँ पे जो माई मैन है ना ये उसका शिकार है। ये बात याद रखना, हमेशा जो इंग्लिश लिटरेचर होता है उसमें वर्ड की मीनिंग कंप्लीटली वर्ड जैसी ही नहीं रहती है। सो आई परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने अपने शिकार को गलत समझ लिया या मैंने गलत शिकार ढूंढ लिया, मैंने गलत आदमी को चुन लिया। आई आस्क्ड, मैंने फिर से पूछा। कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन करा सकते हैं। जो लड़का है वो अनिल से पूछता है कैन यू फीड मी। अब लड़के से हट जाते हैं, है ना, चूंकि नाम आ ही चुका है। जो थीफ है जिसकी स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं उस थीफ का नाम है हरि सिंह। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हमको दो कैरेक्टर देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक जो थीफ है उसका नाम हरि सिंह है, जो कि उसने झूठ बोल करके ही सही पर पूरे के पूरे चैप्टर में वो इसी नाम से है।
और जो दूसरा कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का नाम है अनिल। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम इनके नाम से ही लेकर के चलेंगे। तो जो हरी सिंह है वो बोलता है कि शायद मैंने गलत आदमी को चुन लिया अपने उद्देश्य के लिए। तो वो उससे पूछता है कि क्या आप मुझे भोजन करा सकते हैं? तो वो बोलता है कैन यू कुक, क्या तुम भोजन पका सकते हो? जो अनिल है उसने हरी सिंह से पूछा क्या तुम भोजन बना लोगे, क्या तुम बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। लो भाई फिर से झूठ बोला, आई कैन कुक, हाँ मैं भोजन पका सकता हूं, मैं भोजन बना लूंगा। इफ यू कैन कुक, यदि तुम भोजन पका सकते हो, देन मे बी, तो शायद आई कैन फीड यू, तो संभव है शायद मैं तुम्हें भोजन करा सकता हूं, मैं तुम्हें भोजन खिला सकता हूं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप। तो जो जुमना स्वीट शॉप है, एक मिठाई की दुकान है, उसके ऊपर वह मुझे अपने कमरे में लेकर के गया एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता था। तो जुमना स्वीट के ऊपर उसका रूम है, वहां पर वो हरी सिंह को लेकर के जाता है और उससे वो कहता है कि भाई तुम बालकनी में सो सकते हो। बट लेकिन द मील आई कुक्ड दैट नाइट, मील का मतलब यहाँ पर भोजन है, बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, जो मैंने उस रात को पकाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है भयावह, है ना, एकदम देख करके डर लग जाए। तो जो भोजन मैं उस रात को पकाया था वो निश्चित ही बहुत ही टेरिबल, बहुत ही भयावह रहा होगा। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट, क्योंकि अनिल ने इसे दे दिया टू स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा। आमतौर पे ये जो शब्द है इसका उपयोग गाली देने के लिए किया जाता है, लेकिन जो आवारा है वो एक्चुअल में गाली नहीं है, एक स्थिति परिस्थिति है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जानवर जिनके रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, उनको हम बोलते हैं स्ट्रे या आवारा। तो जो अनिल है उसने वो भोजन स्ट्रे डॉग को, आवारा कुत्तों को दे दिया था जो गली में घूमते रहते हैं। तो निश्चित ही उस रात जो भोजन बना था वो काफ़ी ज़्यादा भयावह, बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा रहा होगा। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे, ऑफ का मतलब यहाँ पर दूर होने से है। एंड ही टोल्ड मी टू बी ऑफ, दूर होने के लिए, यानी कि चले जाने के लिए उसने मुझसे कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पर टिका रहा, है ना। हंग अराउंड, हैंग अराउंड का मतलब उसी जगह पर बने रहना, तो मैं वहीं पर बना रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, उसी अपनी सबसे प्यारी मुस्कुराहट के साथ जिसको देख करके अनिल ने घर पर लाने का निश्चय किया था, उसी मुस्कुराहट के साथ मैं उसके तरफ देखता रहा, वहीं पर मैं खड़ा रहा। एंड आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है हेल्प, इसका यूज यहाँ पर सहायता करने के लिए नहीं है। अगर ऐसा कोई कार्य है जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं आमतौर पे, उसके लिए हम हेल्प लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया है एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मुझे सिर पर थपथपाया, उसने मेरा सिर थपथपाया। एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे भोजन पकाना सिखाएगा, है ना। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे भोजन बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट, उसने मुझे लिखना भी सिखाया। माई नेम, मेरा नाम। तो उसने मुझसे कहा कि वह मुझे भोजन पकाना भी सिखाएगा। जो अनिल है वो हरी सिंह से बोल रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि वह उसे भोजन पकाना भी सिखाएगा। He also taught me to write my name, उसने मेरा नाम लिखना भी मुझे सिखाया। And said, और उसने मुझसे कहा, he would soon teach me, वह शीघ्र ही मुझे सिखाएगा, to write whole sentences, पूरा का पूरा वाक्य लिखना, and add numbers, और साथ ही साथ अंकों को जोड़ना। तो जल्दी ही वह मुझे पूरे के पूरे सेंटेंसेस लिखना और अंकों को जोड़ना भी सिखाएगा। यहाँ तक की जो स्टोरी है इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, एक लड़का है जो 15 वर्ष का है और चोर है, और वो चोरी करने में एकदम माहिर है, काफ़ी सक्सेसफुल हैंड है।
वो अनिल को पहली बार रेसलिंग मैच में देखता है, जहां पर उसके सीधे साधे स्वभाव को देखकर उसे एहसास होता है कि भैया चोरी करने के लिए इससे अच्छा आदमी तो मिल ही नहीं सकता है। वो थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन बातचीत उससे शुरू में करता है, थोड़ा सा उसको मस्का फ्लैटरिंग करने का कोशिश करता है, और उसके बाद अनिल के साथ साथ वो उसके साथ घर पे चला आता है। तमाम सारे झूठ बोलता है ना। अनिल उससे पूछता है कि खाना वाना बनाने आता है तभी मैं तुम्हें रख सकता हूँ, और वो बोलता है कि हाँ बनाने आता है, जबकि उसको बिल्कुल भी खाना बनाने नहीं आता है। स्टोरी आगे बढ़ती है, वो भोजन वोजन बना करके मतलब बनाना सिखाने का वादा करता है, उसको सेंटेंसेस लिखने का सिखाने का वादा करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हमको देखने के लिए मिल रही है कि जो अनिल है वो काफ़ी ज़्यादा दयालु है ना। उसके अंदर जो मानवीय अच्छी भावनाएं, गंदी वाली नहीं, उसके अंदर जो मानवीय सुंदर मानवीय भावनाएं हैं वो उसके अंदर काफ़ी हद तक भरी हुई हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ था या मैं उसका एहसानमंद था। आई न्यू, मैं जानता था दैट कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एडुकेटेड मैन। एक वर्ड यहाँ पर आया है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ड आया है एडुकेटेड। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इसको हम दो तरीके से बोलते हैं। कुछ लोग इसको एजुकेटेड बोलते हैं और कुछ लोग इसको एडुकेटेड बोलते हैं। जो मॉडर्न इंग्लिश है वो एडुकेटेड को ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो प्रोनाउंसिएशन चाहे उसको चूज कर सकते हैं। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था, कृतज्ञ था। I knew that once I could write like an educated man, मैं जानता था कि यदि एक बार मैं पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह से लिखना अगर सीख लिया, there would be no limit to what I could achieve, तो मैं क्या प्राप्त कर सकता था इसकी कोई सीमा नहीं थी। यानी कि मेरी सफलता की उसके बाद अनंत सीमाएं, मेरे उपलब्धियों की अनंत सीमाएं होंगी। I was quite pleasant, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। Working for अनिल के लिए काम करके, तो अनिल के लिए काम करके मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय बनाता था। एंड देन, और उसके बाद वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, उसके बाद जो दिन के सप्लाईज यानी कि जो दिन का राशन होता था उसको खरीदने के लिए अपना समय निकाल लेता था, उसके लिए मैं चला जाता था। यूजुअली प्रायः मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, लगभग एक दिन में ₹1 का प्रॉफिट लाभ बनाते हुए। ठीक है, तो मैं सुबह चाय बनाता और फिर दिन का सामान खरीदने के लिए अपना समय निकालता और आमतौर पर लगभग ₹1 बचा लेता था। ठीक है, अब वो ₹1 कैसे बचता था जानते ही हो, बताने की ज़रूरत तो है नहीं, तुम सभी बाजार करने जाते ही हो, और इस बात की काफ़ी हद तक उम्मीद है कि 2-4 जरूर ऐसे लोगों से परिचित होंगे जो बाजार में कलाकारी करने का तरीका अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। तो फिलहाल वही तरीका इसका भी है। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है कि वह जानता था। जो हरी सिंह है वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि जो अनिल है वो ये बात जानता था। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि मैं इस प्रकार से थोड़ा बहुत पैसे बनाता हूँ, थोड़े बहुत पैसे बचा लेता हूँ, दिस वे, इस प्रकार से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसने इसकी परवाह की, वह कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यहाँ पे एक वर्ड आया है फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखिए आप अपने आपका जो टेक्स्ट बुक है आप उसको लेकर के जरूर बैठिएगा। जो ऐसे वर्ड्स आते हैं आप इनको तुरंत मार्क कर लीजिए, इनको तुरंत आप लिख लीजिए। ये आपकी दोनों तरीके से हेल्प करेंगे, है ना। जो आप डेली बोलते समय या लिखते समय सेंटेंसेस यूज करते हैं उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ जो आपका जो बुक है उसके भी डाउट्स आपके हमेशा क्लियर रहेंगे। सो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, जो अनिल है वो कभी कभार पैसे बनाता था, है ना, उसको कंटिन्यूअसली लगातार पैसे नहीं मिलते थे। He would borrow 1 week, एक हफ्ते या किसी हफ्ते वह पैसे उधार लेता था, बोरो का मतलब उधार लेना, lend the next, और अगले हफ्ते में उधार देता था। यानी कि उसके पास जो पैसे थे वो कभी
इतने भी नहीं रहते थे कि वो अपना खर्चा चला सके, तो उसको उधार लेना पड़ता था। और कभी कभार उसके पास इतने पैसे हो जाते थे कि वो आराम से किसी और को पैसे उधार दे देता था। He kept worrying about his next check. वह हमेशा अपने अगले चेक के आने का प्रतीक्षा किया करता था, हमेशा उस बात की उसको चिंता लगी रहती थी। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही इट अराइव्ड, वो चेक आता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और आराम से बाहर जा करके जश्न मनाता था। देखो ये जो लाइन आया है इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अपने अगले चेक को लेकर के चिंतित रहता था। आमतौर पे क्या होता है कि जिस इंसान को थोड़े थोड़े पैसे की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, इस बात का उम्मीद कम किया जा सकता है कि उसका स्वभाव ऐसा होगा कि वो पैसे के लिए तरस रहा है ना, धीरे धीरे करके पैसे कमा रहा है, पैसे की किल्लत है, आने में समय लग रहा है, और जैसे ही पैसा आए वो बाजार में जा करके उड़ा दे, इस बात की संभावना कम है। लेकिन जो अनिल है उसका सीन यही है ना, उसके पास पैसे कंटिन्यू आते नहीं है, कभी कभार पैसे आते हैं, एक हफ्ते उधार लेगा, अगले हफ्ते किसी को उधार देगा, हमेशा अपने चेक को लेकर के चिंतित रहता है। लेकिन जैसे ही चेक आता है वो सारे के सारे पैसे जा करके बाजार में जश्न मनाने में उड़ा देता है। आगे बढ़ते हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, यहां पे था लगाया है, वेल इट सीम्स, ऐसा लगता है, ही रोट फॉर मैगजीन्स, कि वह पत्रिकाओं के लिए, मैगजीन्स का मतलब पत्रिकाएं, तो इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, क्वियर का मतलब अजीब या विचित्र, तो यह जीविका है ना, लिविंग का मतलब जीविका, रोजी रोटी, तो यह रोजी रोटी या जीविका चलाने का बड़ा अजीब, बड़ा विचित्र तरीका था, है ना, मैगजीन्स के लिए लिखना। पता नहीं कभी पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। वैसे आजकल जो लोग इस ट्रेंड में हैं उन लोगों को संभवतः इस चीज़ के लिए परेशानी कम उठानी पड़ती होगी। जो लोग उन दिनों मैगजीन्स के लिए लिखा करते थे, आज उसका एक स्मार्ट तरीका आ गया ब्लॉगिंग का, है ना, पैसे कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं उसको लेकर के आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, तो फिलहाल उसके लिए ये थोड़ा सा अजीब तरीका, विचित्र तरीका था। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम, वह घर आया, विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, पैसे का छोटा सा बंडल लेकर के, बहुत बड़ा बंडल नहीं है, छोटा सा पैसे का बंडल लेकर के वह एक शाम घर आया। सेइंग, यह कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कि उसने एक प्रकाशक को किताब बेची है, यानी कि अनिल राइटर है, वह पत्रिकाओं के लिए लिखता है, किताबें भी लिखता है, तो उसकी कोई एक किताब उसने किसी पब्लिशर को बेची है, यह कहते हुए वह शाम को छोटा सा पैसे का बंडल लेकर के आया। एट नाइट, रात के समय, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात के समय मैंने उसे देखा, टक द मनी, पैसे को रखते हुए, अंडर द मैट्रेस, चटाई के नीचे, तो रात को मैंने उसे मैट्रेस, चटाई, गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए कार्य कर रहा था, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग एक महीने से। जो हरी सिंह है वो कह रहा है कि मैं लगभग एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था, एंड, और अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और वो जो शॉपिंग है, जो बाजार है, उसमें उसे धोखा देने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग, मैंने और कुछ नहीं किया था, इन माई लाइन ऑफ वर्क, अपने कार्य के लाइन में, तो अपने कार्य के लाइन में, अपने कार्य वाले टाइप में पैसे जो मैं बाजार में थोड़ा बहुत चुराता था, उसके अलावा मैंने और कोई सा भी काम अपने प्रोफेशन वाला नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास हर एक अवसर था। अपॉर्चुनिटी का मतलब सुअवसर, अच्छा अवसर, ठीक है, अपॉर्चुनिटी का मतलब सुअवसर होता है, केवल और केवल अवसर नहीं है। अवसर के लिए हम लगाते हैं चांस, और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है सुअवसर, बढ़िया अवसर। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास हर एक सुअवसर था,
फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का। ठीक है, यानी कि अनिल को चीट करने का, धोखा देने का मेरे पास हर एक अवसर था। अनिल हैड गिवन मी अ की, अनिल ने मुझे एक चाबी दे रखी थी, टू द डोर, दरवाजे की, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और अपनी प्रसन्नता अनुसार, अपनी खुशी के अनुसार अपने मन से मैं आ और जा सकता था, है ना। तो मेरे पास हर एक अवसर था अनिल के पास से चोरी करने का। मैं जब चाहता तब मैं अनिल के लिए अनिल के पास चोरी कर सकता था। He was the most trusting person I had ever met. Ever met? कभी भी। So he was the most trusting person. वह सबसे अधिक भरोसेमंद इंसान था, सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था, जिससे मैं कभी मिला था, जिसको मैंने कभी देखा था। And this is why it was difficult to rob him. And this is why, और इसी वजह से it was so difficult, यह बहुत ज़्यादा कठिन था, to rob him, उसको लूटना, उसके पास से चोरी करना, इसी वजह से बहुत अधिक कठिन था। It's easy to rob a greedy man. किसी लालची व्यक्ति, greedy का मतलब लालची, किसी लालची व्यक्ति का चोरी करना आसान है, उसको लूटना आसान है, because he can afford it, क्योंकि वह इसका जो जोखिम है उसको उठा सकता है, वह इसको सह सकता है। टू बी रोब्ड, लूटना, यानी कि उसके साथ जो चोरी हुई है, उसको जो लूटा गया है, वो उसको अफोर्ड कर सकता है, सह सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। समटाइम्स, कभी कभी, ही डज नॉट इवन नोटिस, उसे पता भी नहीं चलता है, वह ध्यान भी नहीं देता है, he has been robbed, कि उसे लूट लिया गया है, and और that takes all the pleasure out of the work, और यह कार्य का सारा आनंद छीन लेता है, ले लेता है। तो एक जो चोर होता है ना, उसको चोर करके केवल और केवल उस चोरी के सामान को लूटने में आनंद नहीं आता है, उस सामान को लूटने के बाद जो व्यक्तियों का रिएक्शन होता है उसमें भी संभवतः उसको आनंद आता है ना। ये जो हरी सिंह है, उसकी बातों से यही लगता है कि जब वो लोगों के पास से चोरी करता था तो जो उनके रिएक्शन होते थे उसमें भी आनंद आता था। तो जो लालची व्यक्ति है उसको चुराने में आनंद तो आता ही है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं चलता है कि हाय उसको लूट लिया गया, तो हरी सिंह कह रहा है कि जब ऐसा होता है तो चोरी करने का सारा जो आनंद है वो मिट जाता है, गायब हो जाता है, मजा नहीं आता है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन इस बार मैंने कुछ वास्तव वाला काम किया, है ना, एकदम असली वाला काम मैंने किया। आई टोल्ड माई सेल्फ इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो उसने कहा कि अब समय आया कि जब मैं कुछ अच्छा, जब मैं कोई वास्तविक काम करूं, कोई अपनी लाइन का काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभ्यास से बाहर हो रहा हूं, है ना, उसका जो प्रैक्टिस है उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैंने पैसे नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह जा करके अपने मित्रों पे केवल और केवल पैसे को बर्बाद कर देगा, है ना। उसके पास आज थोड़े ठीक ठाक पैसे आए हैं, और जो हरी सिंह है वो अनिल की आदत से अच्छी तरीके से परिचित है। हम स्टोरी में ऊपर देखते हैं कि जो हरी सिंह है वो कहता है कि उसके पास जैसे ही पैसा आता है वो बाजार जाता है और जश्न मनाने में सारा का सारा पैसा उड़ा देता है। क्या होता है ना कि भले ही कोई चोर है, लेकिन वह भी अपनी चोरी को सिद्ध करने के लिए ना अपने मन को मनाने का प्रयास करता है। कोई सा भी इंसान है, उसका जो मन है, जो उसकी अंतरात्मा है, वो हमेशा इस बात को सपोर्ट करती है कि चोरी करना गलत है, लेकिन वो अपने उस अच्छे मन को, अपनी अंतरात्मा को कन्विंस, राजी करने का प्रयास करता है कि किसी प्रकार से राजी कर ले कि नहीं, चोरी करना आगे तुम जानो, सही बात तो नहीं है। वेल, जो हरी सिंह है वो अपने मन को इस बात पर सेटिस्फाइड करने का प्रयास कर रहा है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैंने पैसे नहीं भी लिया, he will only waste it on his friends, तो जा करके वह केवल और केवल अपने मित्रों पर इसे बर्बाद ही करेगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, he does not even pay me, वह मुझे पैसे भी नहीं देता है, मैं उसके लिए काम करता हूँ, उसके बदले में वह मुझे पैसे भी नहीं देता है,
तो मैं तो भैया चोरी कर सकता हूँ, चोरी करना मेरा हक बन रहा है। इस प्रकार से जो हरि सिंह है वह चोरी करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। यहाँ पर जो स्टोरी है उसका एक पार्ट ओवर होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा पार्ट। ठीक है, यहाँ पर जो स्टोरी है वो यहाँ तक पहुँच गई है कि अब जो हरि सिंह है वो अनिल के पास चोरी करने का पूरा प्लान बना लिया है। ठीक है, रीड एंड फाइंड आउट, आगे का जो स्टोरी है उसको पढ़िए और पता कीजिए। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। अब जो हरि सिंह है वो पैसे चुराने वाला है, ये एकदम उसने पूरा 100% मन बना लिया है कि अब तो चोरी होगी ही होगी। तो क्वेश्चन कर रहा है हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। जो अनिल है वो चोरी पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा, इसके बारे में जो थीफ है, जो चोर है, वो क्या सोचता है, उसे क्या लगता है। याद रखना ये आगे की स्टोरी की कहानी है। जब आगे चोरी हरि सिंह कर लेगा तो जो अनिल का रिएक्शन है वो कैसा होगा, इस बारे में हरि सिंह का क्या विचार है। What does he say about the different reactions of people when they are robbed? जब लोग लूट लिए जाते हैं तो अलग अलग लोगों का किस प्रकार का रिएक्शन होता है, इसके बारे में जो हरि सिंह है वो क्या कहता है। Does अनिल realize that he has been robbed? तो जब अनिल के पास से हरि सिंह पैसे चुरा लेता है तो क्या उसको पता भी चल पाता है कि उसके जो पैसे हैं वो चुरा लिए गए हैं या नहीं पता चल पाता है, ये हमको आगे की स्टोरी पढ़ते समय ध्यान देना है। ठीक है, तो हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और आप इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आगे स्टोरी पढ़ते रहेंगे। अनिल वॉज asleep, जो अनिल है वो सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, जो चंद्रमा है उसका एक किरण पुंज, उसकी जो प्रकाश पुंज है वो बालकनी में पड़ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और वो बिस्तर पर पड़ रही थी, बालकनी से होकर के बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठा था। कंसीडरिंग द सिचुएशन, कंसीडर का मतलब यहाँ पर विचार करने से है और सिचुएशन का मतलब परिस्थितियाँ। तो मैं फर्श पर बैठा था परिस्थितियों पर विचार करते हुए, है ना, पैसे कैसे चुराने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में विचार कर रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैंने पैसे चुरा लिए, ले लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो जो 10:30 बजे लखनऊ के लिए जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है उसको मैं पकड़ सकता हूँ, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में वो विचार कर रहा है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने कंबल से बाहर निकल करके। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बिस्तर के पास तक गया। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, तो है ना, एकदम धीरे धीरे रेंगते हुए मैं बिस्तर के पास गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, जो अनिल है वह एकदम शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो चेहरा है वह साफ और निशान रहित था, यानी कि उसके चेहरे पर एक भी रिंकल्स नहीं थे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर उससे अधिक मार्क्स थे। दो यद्यपि माइन वर मोस्टली स्कार्स, जो मेरे वाले थे वो अधिकतर निशान थे, यानी कि जो चोट वगैरह लगे हुए होंगे उन सारे के सारे चोटों के निशान थे। जो हरि सिंह है उसकी उम्र 15 वर्ष है और जो अनिल है उसकी उम्र 25 वर्ष है। तो जो हरि सिंह कह रहा है वो कह रहा है कि जो अनिल है वो एकदम आसानी से शांतिपूर्वक सो रहा है, उसका जो चेहरा है वो एकदम क्लियर है ना, एकदम साफ है, अनलाइंड, उसके चेहरे पे कोई सा भी लाइन नहीं है, निशान नहीं है। यहाँ तक कि जो मेरा चेहरा है, मेरे चेहरे पर उससे अधिक निशान है, हालांकि वो सारे के सारे स्कार्स, चोटों के निशान हैं। माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ ये स्लाइड होता है, स्लाइड का मतलब होता है सरकना, उसका ये सेकंड फॉर्म है,
सो माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, जो मेरा हाथ है वो गद्दे के नीचे सरक करके गया या गद्दे के नीचे गया, सर्चिंग फॉर द नोट्स, जो नोट्स थे उनको ढूंढते हुए खोजते हुए। तो मेरा हाथ नोट को ढूंढने के लिए, नोट को खोजते हुए गद्दे के नीचे गया। When I found them, जब मैंने उन्हें पा लिया, जब वो मुझे मिल गए, I drew them out without a sound, तो मैंने उन्हें बिना किसी आवाज के निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned his side towards me, तो जो अनिल है उसने साय का मतलब आह भरना, तो उसने आह भरी और नींद में उसने आह भरी और मेरी ओर करवट बदल ली, है ना। टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ उसने अपना साइड कर लिया। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया। एंड और क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और शीघ्रता से, जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था, यानी कि जब मैं सड़क पर पहुंच गया, I began to run, मैं भागना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, जो पैसे थे वो मेरे पास मेरे कमर से बंधे हुए थे। Held there by the string of my pajama, जो मेरे पजामे का स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब रस्सी, है ना, जिसको शुद्ध हिंदी में नाड़ा कहते हैं। तो जो पजामे का नाड़ा था उसके साथ में वो जो नोट थे वे बंधे हुए थे। I slowed down to a walk and counted the notes, तो जब हरि सिंह ने पैसे चुरा लिया और पैसे जब वो चुरा रहा था तो जो अनिल है वो अपनी साइड हरि सिंह की तरफ करता है। तो जो हरि सिंह है वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है, धीरे से चुपके से वह कमरे से बाहर निकलता है और उसके बाद तेजी से सड़क की ओर भागता है। सड़क पर पहुंचने के बाद वह दौड़ना शुरू कर देता है, फिर धीरे धीरे वह रुकता है, अपनी स्पीड स्लो करता है और चलना शुरू कर देता है। एंड काउंटेड द नोट्स, और उसके बाद वो पैसों को गिनना शुरू करता है। ठीक है, आई स्लो डाउन टू अ वॉक, मैं स्लो हुआ चलने की चाल पर, पहले दौड़ रहा था फिर मैं स्लो हुआ और धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और उसके बाद पैसों को गिना। 600 रुपीज इन 50s, कितने रुपए थे? 600 रुपीज इन 50s। 50s का मतलब जो पैसे हैं वो 50 रुपए के नोट्स थे और टोटल कितने थे? 600। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, अरब का मतलब जो अरब के निवासी हैं, ठीक है, अरब देश के निवासी जिनको अरबी कह सकते हो। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, मैं 1 या 2 हफ्ते तक किसी तेल के समृद्ध अरबी जैसा जीवन जी सकता था, यानी कि एकदम राजाओं जैसा जीवन, ठाट बाट वाला जीवन मैं 1 या 2 हफ्ते तक जी सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, देखो उसका उद्देश्य क्लियर है, वो 10:30 बजे का लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ेगा और भाग लेगा। So when I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office, तो मैं जा करके जो टिकट की खिड़की है वहां पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, प्रोफेशन ही वही है ना भाई। I had not bought a ticket in my life, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। But that dashed straight to the platform, डायरेक्ट जा करके प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ गया। डैश का मतलब आमतौर पर सवार होना होता है, लेकिन अब चूंकि प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म पे तो सवार नहीं होया जा सकता है, प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस है अभी जस्ट तुरंत चलना शुरू की थी, अभी वो चल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, स्टिल का मतलब अभी भी, है ना, जो ट्रेन है उसका अभी भी स्पीड पकड़ना बाकी है, यानी कि वो स्पीड पकड़ नहीं पाई है। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं किसी एक डब्बे में, कैरेज का मतलब जो ट्रेन के डब्बे हैं उनमें कूद सकता था, उनमें कूदने में मैं सफल हो सकता था आसानी से। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं झिझक गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किसी वजह से, किसी कारण से जिसको मैं शायद नहीं बता सकता था, जिसको मैं व्याख्या नहीं कर सकता, जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता था।
एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। गेट अवे का मतलब भागने का, दूर जाने का। तो और इस प्रकार से मैं भागने का, दूर जाने का जो अवसर है उसको खो दिया। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, वो जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। डिजर्टेड का मतलब होता है सुनसान। तो जब ट्रेन चली गई तो मैं सुनसान प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अलोन, अकेला खड़ा हुआ पाया, यानी कि वहाँ पर कोई और व्यक्ति मेरे अलावा नहीं था। आई हैड नो आइडिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि रात कहाँ बिताई जाए। ठीक है, जो रात है उसको कहाँ बिताया जाए इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र नहीं था। बिलीविंग दैट, यह विश्वास करते हुए, फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो मित्र होते हैं वो सहायता से ज़्यादा परेशानी होते हैं। इस बात पर विश्वास करते हुए, है ना, इस बात पर विश्वास करने के नाते मेरे पास कोई मित्र नहीं थे, है ना। आमतौर पे लोग मित्र क्यों बनाते हैं भाई? लोग मित्र इसलिए बनाते हैं क्योंकि फिलहाल वैसे तो मित्र आमतौर पे बन ही जाते हैं, बनाने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। फिलहाल इसके अनुसार जो मित्र बनाना है वो थोड़ा सा मुश्किल है ना। मित्र बनाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो मित्र होते हैं दे आर ट्रबल मोर देन हेल्प, है ना। सहायता होने से ज़्यादा वो कहीं ज़्यादा परेशानी है। तुम्हारी सहायता करें चाहे ना करें, तुमको परेशानी में जरूर डाल देंगे, ऐसा मानना है हरि सिंह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो मित्र है नहीं, उनके पास तो रुका नहीं जा सकता है। एंड आई डिड नॉट want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station। और दूसरी बात, मैं आसपास के, ये जो स्टेशन है उसके किसी आसपास के होटल में रुक करके किसी भी व्यक्ति को क्यूरियस, है ना, उत्सुक नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं आसपास के किसी होटल में रुकूं और किसी व्यक्ति को मेरे बारे में जानने की उत्सुकता जगे। द ओनली पर्सन आई न्यू, इकलौता व्यक्ति जिसे मैं जानता था, रियली वेल, वाकई में अच्छी तरीके से। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, इकलौता व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में अच्छी तरीके से जानता था, वॉज द मैन आई हैड रोब्ड, वो वही व्यक्ति था जिसके पास, जिसको मैंने अभी अभी लूटा था, है ना। इस दुनिया में, मतलब आसपास में, केवल और केवल एक ही व्यक्ति था जिसको मैं अच्छी तरीके से जानता था, और वह वही व्यक्ति था जिसको मैंने अभी अभी लूटा था, जिसके पास से मैं चोरी करके आया था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन से निकलते हुए, देखो लीव का मतलब आमतौर पर छोड़ना है, लेकिन हम यहाँ पर निकलते हुए बोलेंगे। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन से निकलते हुए। आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से होकर के धीरे धीरे गुजरा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, अपने छोटे से चोर के जीवन में, मेरा जो चोर का व्यवसाय है उस छोटे से व्यवसाय में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने व्यक्तियों के चेहरों का एक अध्ययन किया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपना सामान खो देते थे। तो जब लोग अपना सामान खो देते थे तो ऐसे व्यक्तियों के चेहरे का अपने छोटे से चोर के करियर में मैंने एक अध्ययन किया था। अब देखो, हम धीरे धीरे उस प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं जो प्रश्न वहां पर पूछा गया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति है वह भय दिखाता है, डर दिखाता है जब उसके पैसे चोरी हो जाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर व्यक्ति है वह क्रोधित हो जाता है, क्रोध दिखाता है जब उसके पैसे चोरी होते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब आदमी होता है वह स्वीकृति दिखाता है ना, वह उस घटना को स्वीकार कर लेता है कि भाई भगवान ने जो लिखा था वो हमारे साथ हो गया। ये अन्य अलग अलग प्रकार के लोग हैं जिनका रिएक्शन चोरी पर अलग अलग होता है। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, कि जो अनिल का चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वह चोरी को ढूंढ लेगा, यानी कि जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच,
तो वह केवल एक स्पर्श दिखाएगा ऑफ सैडनेस, दुख का, ठीक है। लेकिन मुझे यह बात अच्छी तरीके से पता थी कि अनिल का चेहरा, जब उसे पता चलेगा कि उसके साथ चोरी हो गई है, तो उसका जो चेहरा है वह केवल और केवल दुख का हल्का सा स्पर्श शो करेगा, उसके चेहरे पर दुख का हल्का सा स्पर्श दिखाई देगा। और वो उदासी होगी क्यों? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उसके चेहरे पे जो उदासी दिखाई देगी दैट वुड बी नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वह पैसे के नुकसान के लिए, पैसे के हानि के लिए नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि उसके चेहरे पे जो सैडनेस दिखाई देगी, जो दुख दिखाई देगा, वो होगा उसके विश्वास के चोरी होने का, है ना। जो उसका विश्वास खो गया है हरी सिंह के ऊपर, उसका उसे कष्ट होगा। आमतौर पे ये बहुत साधारण सी घटना होती है ना। जो अच्छे लोग होते हैं उनको जो कष्ट होता है वो प्रायः जो भौतिक चीज़ें उनके पास से जा रही हैं उसका कष्ट नहीं होता है, कष्ट होता है जो उनके वैल्यूज़ होते हैं उसका जब हनन किया जाता है तब। आगे बढ़ते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैं अपने आप को मैदान में पाया या मैं मैदान में पहुंचा, एंड और सैट डाउन ऑन अ बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो एकदम वही चिल्ड वाली, चिली का मतलब मिर्ची वाला चिली नहीं, है ना, एकदम ठंडी, कड़ाके की ठंड वाली रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, जो नवंबर है उसका शुरुआत था। एंड द लाइट ड्रिजल, ड्रिजल का मतलब बूंदाबांदी, बौछार, हल्की फुहार, एंड अ लाइट ड्रिजल, लाइट का मतलब हल्का, और एक हल्की बौछार एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, उसने मेरी असुविधा को बढ़ा दिया, उसने मेरी परेशानी बढ़ा दी, और हल्की सी जो फुहार थे उसने मेरी परेशानी बढ़ा दी। एक तो नवंबर का महीना, ठंडी ठंडी रात, और ऊपर से बारिश, तो इस बारिश ने मेरे डिस्कम्फर्ट को, मेरे परेशानी को और बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और शीघ्र ही यह मतलब काफ़ी तेज़ी से बारिश होने लगा। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, स्टक का मतलब चिपकना, स्टिक होता है, स्टिक का मतलब होता है चिपकना, स्टिक का थर्ड फॉर्म है स्टक। सो माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, जो मेरा शर्ट है और पैजामा है वह मेरे स्किन से चिपक गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा जो बारिश थी उसको मेरे चेहरे पर ले आई, यानी कि मेरे चेहरे पर उड़ा रही थी, जो बारिश है वो मेरे चेहरे पर पड़ रहा था। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं फिर से वापस बाजार गया। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और जा करके जो क्लॉक टावर है ना, जो घंटा घर होता है, वहां पर जा करके मैंने शेल्टर लिया, शरण लिया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो क्लॉक थे उसमें आधी रात का समय दिखाई दे रहा था, आधी रात का समय पता चल रहा था। आई फेल्ट द नोट्स, जो नोट थे उनको मैंने छुआ, टच किया। फील का मतलब यहाँ पे स्पर्श करके पता करने का है। सो आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट को टच किया, छुआ। दे वर डैम्प, डैम्प का मतलब भीगे हुए थे। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे बारिश से भीग चुके थे। अनिल मनी, ये जो पैसे थे ये अनिल के थे। इन द मॉर्निंग, सुबह, he would probably have given me 2 or 3 rupees, शायद, probably का मतलब वो यहाँ पर है शायद, संभव है, संभवतः, ठीक है। तो शायद या संभवतः सुबह में he would have given me 2 or 3 rupees, उसने मुझे 2 या 3 रुपए दे दिए होते to go to the cinema, सिनेमा जाने के लिए। But now I had it all, लेकिन अब मेरे पास वे पूरे के पूरे हैं, है ना। तो अगर ये जो अनिल के पैसे हैं वो अनिल के पास होते तो सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपया दिया होता कि जाओ बाजार जा करके सिनेमा देख लो, लेकिन अब वो सारे के सारे पैसे मेरे हैं, मेरे पास हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसके लिए भोजन नहीं पका सकता था, नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार, बाजार नहीं जा सकता था उसके लिए। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, और साथ ही साथ पूरे के पूरे वाक्य लिखना भी नहीं सीख सकता था।
ठीक है, तो अब जो सिचुएशन है उस पर बैठ करके जो हरी सिंह है वो विचार कर रहा है कि जो अनिल के पैसे हैं, अगली सुबह उसने मुझे 2 या 3 रुपए दे दिए होते सिनेमा देखने के लिए, लेकिन अब वो सारे के सारे पैसे मेरे हैं, मेरे पास हैं। फिर वो आगे विचार करता है, देखो बैठ करके वो विचार करता है, तो जो विचार की गहनता है, गहराई है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसके मन में ख्याल आता है कि अब वो हरी सिंह के लिए भोजन नहीं पका सकता था, है ना, सॉरी अनिल के लिए भोजन नहीं पका सकता था, पकाने की जरूरत नहीं थी। रन टू द बाजार, बाजार भी नहीं जा सकता था। अब उसके बाद तीसरी लाइन उसे याद आती है और वो लाइन है लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर। तो इन सारे कामों के साथ साथ एक काम और है जो अब वह नहीं कर सकता है, दैट इज लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर। साथ ही साथ अब वह एक पूरे के पूरे सेंटेंस को लिखना भी नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम, ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में आई हैड फॉरगॉटन, फॉरगेट का मतलब भूलना होता है। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, चैप्टर पढ़ते समय आप अपनी नोटबुक जरूर ले लीजिएगा। आपको जो से भी परेशानी आ रही होगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मैं आपको ज़रूर ज्वाइन करूँगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा आपका चैप्टर पूरा का पूरा एकदम 100% क्लियर ही रहे। So I had forgotten about them in the excitement of the theft. ये जो चोरी का उत्साह था, जो चोरी का एक्साइटमेंट मेरे अंदर उत्तेजना थी, उस उत्तेजना में उस उत्साह में I had forgotten about them, मैं उन चीज़ों के बारे में भूल गया था, है ना, जो हरी सिंह के लिए भोजन पकाना है, उसके लिए बाजार जाना है, और साथ ही साथ जो पूरे के पूरे सेंटेंसेस पढ़ाई लिखाई की बातें थी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं पैसे चुराने की उत्तेजना में, पैसे चुराने के उत्साह में भूल गया था। होल सेंटेंसेस, पूरे के पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, मैं जानता था कि एक दिन वह मेरे लिए कुछ 100 रुपयों से कहीं अधिक कुछ दिला सकते थे, वो मेरे लिए कुछ 100 रुपयों से कहीं अधिक साबित हो सकते थे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, है ना, एकदम आसान सी बात थी, चोरी करने का मामला था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी उतना ही आसान होता है पकड़े भी जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा व्यक्ति बनने का, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और सम्मानित आदमी बनने का, वॉज समथिंग एल्स, ये बात कुछ और ही थी, है ना, इसमें कुछ अलग ही फील होता है। तो सचमुच बड़ा आदमी बनना, चालाक और सम्मानित आदमी बनना कुछ और ही बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, ठीक है। अब यहाँ से जो हरी सिंह है उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो कहता है आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल और केवल एक चीज़ के लिए, और वो क्या है, केवल और केवल पढ़ना और लिखना सीखने के लिए ही सही, है ना, और किसी चीज़ के लिए ना सही, लेकिन पढ़ने और लिखने के लिए मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं जल्दी से घबराते हुए रूम की ओर चला। फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ महसूस करते हुए, है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ महसूस करते हुए कमरे की ओर लौटा। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि जो पैसे चुराना है वो कहीं ज़्यादा आसान है इस बात से कि बिना पता चले उन पैसों को वापस किया जाए। तो बिना पता चले पैसे वापस करने से कहीं ज़्यादा आसान है पैसे चुराना। इसलिए मैं घबरा करके जल्दी जल्दी कमरे में लौटा। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप शांति से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और उसके बाद जा करके दरवाजे पर खड़ा हो गया, है ना, दरवाजा जो होता है वहाँ पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, है ना,
जो चांदनी भरी जो रात है वो क्लाउडेड मूनलाइट है, यानी कि जो चांद है वो भी दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आसमान में बादल भी हैं। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे, है ना, एकदम रेंगते हुए मैं सिरहाने पहुंचा बिस्तर के। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और जो मेरे हाथ थे वे पैसों के साथ बाहर आए, यानी कि हाथ में पैसे भी थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं अपने हाथों पर उसकी सांस को महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं एक मिनट तक, एक क्षण तक एकदम स्टिल, स्टिल का मतलब यहां पर देखो शांत है, शांत या स्थिर। हम चैप्टर में देख रहे हैं कहीं पर स्टिल का मतलब फिर भी आ रहा है, कहीं पर स्टिल का मतलब शांत आ रहा है। ये धीरे धीरे जब आपकी क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो जैसे जैसे आपका ग्रामर क्लियर होगा, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आपसे आप आ जाएगा कि स्टिल का मतलब कहाँ पर शांत है, कहाँ पर स्टिल का मतलब फिर भी है। वो जो भाव होता है उसके साथ में ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं एक मिनट के लिए शांत स्थिर रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और उसके बाद जो मेरे हाथ थे वे बिस्तर के किनारे, गद्दे के किनारे तक पहुंच गए। एंड स्लिप्ड अंडर इट, और उसके अंदर चले गए विद द नोट्स, नोटों के साथ में, यानी कि मैंने नोटों को बिस्तर के अंदर सरका दिया। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं अगली सुबह लेट से उठा और मुझे पता चला कि अनिल ने पहले ही, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, जो अनिल है उसने पहले से ही चाय बना दिया है। He stretched out his hand towards me, stretch out का मतलब यहाँ पे हाथ बढ़ाने से है। So he stretched out his hand, उसने अपने हाथ को बढ़ाया, towards me, मेरी तरफ, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers, उसके उंगलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। My heart sank, मेरा दिल बैठ गया। सिंक एक वर्ड होता है, सिंक का मतलब होता है डूबना, ठीक है, और सिंक के फॉर्म होते हैं सिंक, सैंक, और थर्ड फॉर्म होता है संक। सो माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय डूब गया। यहाँ पर डूबना नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे बैठ गया। मेरा जो दिल था, मेरा जो हृदय था वो बैठ गया, मेरा मन बैठ गया। आई थॉट, मुझे लगा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे पकड़ लिया गया है या मैं पकड़ा जा चुका हूं। आई मेड सम मनी यस्टरडे, कल मैंने कुछ पैसे बनाए, यानी कि कल मुझे कुछ पैसे मिले, कल मैंने कुछ पैसे कमाए। ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन, तनख्वाह मिलेगा। माई स्पिरिट्स रोज, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, है ना, यहाँ पर मन है, तो यहाँ राइज का मतलब होता है उगना, ठीक है, राइज का मतलब होता है उगना या उठना। सो माई, और उसका सेकेंड फॉर्म होता है रोज। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा जो मन था, जो मेरी आत्मा थी वो उठ गई। अब यहाँ पे उठने का मतलब क्या है, जो मेरा मन है वो एकदम प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्नचित्त हो गया। माई स्पिरिट्स रोज। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने पैसे को, नोट को लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट, तो मैंने देखा कि यह अभी भी भीगा हुआ था, यह अभी भी गीला था बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम लिखना शुरू करेंगे, आज हम पूरा वाक्य लिखना शुरू करेंगे। he knew, ये चैप्टर का एंडिंग है और सबसे खूबसूरत लाइन है चैप्टर की। he knew, वह जानता था, but लेकिन, neither his lips, एक वर्ड आता है neither
नॉर क्या आता है, नीदर नॉर। सो ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज। नीदर नॉर हम तब लगाते हैं जब हमें बोलना होता है ना ही ना तो, ठीक है। अभी कैसे हिंदी निकलेगी आपको समझ में आ जाएगा। सो ही न्यू वह जानता था, बट नीदर हिज लिप्स ना ही उसके होठ, नॉर हिज आईज और ना तो उसकी आंखें, शोड एनीथिंग किसी चीज को जाहिर की, ना तो उसकी आंखों ने ना ही उसके होठ ने किसी चीज को जाहिर किया। मतलब उसने ना तो वो भाव अपने आंखों से प्रकट होने दिए और ना ही उसने अपनी जुबान से कुछ कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की ओर मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने उसी सबसे प्यारे तरीके से, है ना। मैंने अनिल की ओर वही अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और इस बार जो मुस्कुराहट आए, जो स्माइल आए, दैट वाज बाय इटसेल्फ, खुद से आया, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। तो अब की बार की जो स्माइल आई वो बिना किसी प्रयास के खुद ब खुद अनिल के लिए मेरे मन में आ गई। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है इस प्रकार से पूरी तरह से समाप्त होता है। स्टोरी उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत जो डिस्कशन है स्टोरी को लेकर के, है ना, उसको हम अभी यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, जो चैप्टर होता है, हर चैप्टर का कोई ना कोई मोरल होता है। जो चैप्टर, और विशेष करके अगर वो जो चैप्टर दिया गया है वो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के सिलेबस में है, तो वो सारे चैप्टर्स को यूं ही नहीं दिया जाता है, ऐसे ही नहीं दे दिया जाता है। इस चैप्टर में दो कैरेक्टर हैं और दो के दोनों कैरेक्टर को सावधानी पूर्वक समझने की ज़रूरत है ना। एक साइड जो कैरेक्टर है वो है हरी सिंह, जो कि पेशेवर चोर है ना, और स्टोरी समाप्त होते होते वो सुधर जाता है। दूसरी तरफ अनिल है, जो कि बहुत ही अच्छा है ना, जो उसका मन है वो बहुत ज़्यादा पवित्र, बहुत ज़्यादा साफ सुंदर है। और वो जो हरी सिंह है उसकी चोरी पकड़ने के बाद भी उसको सजा नहीं देता है। आमतौर पे इस तरीके के लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में देखना काफ़ी हद तक मुश्किल है। ना तो हरी सिंह जैसा चोर मिलेगा कि जो पढ़ने लिखने के लिए चोरी किया हुआ पैसा ले जाने के बाद भी फिर से वापस आ जाए, और ना ही अनिल सिंह के तरीके ना ही अनिल जैसा व्यक्ति मिलेगा जो चोरी किए हुए चोर को पकड़ने के बावजूद भी उसे सजा ना दे। आगे बढ़ते हैं। Thus the story ends, और इस प्रकार से जो कहानी है वो समाप्त होती है। Thus the story ends, where, जहाँ पर हरी इवन आफ्टर स्टीलिंग, पैसा चुराने के बाद भी, रिटर्न्स टू एडुकेशन एंड ट्रस्ट, वह विश्वास और शिक्षा की ओर वापस लौट आता है। एंड अनिल, और जो अनिल है, इंस्टीड ऑफ पनिशिंग हिम, उसे सजा देने के बजाय, गिव्स हिम एन अपॉर्चुनिटी, उसे एक अवसर देता है। मोरल ऑफ द लेसन, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा उसका मोरल क्या है, इससे हमें सीखने के लिए क्या मिलता है, इस पर भी ध्यान दे लेते हैं। द स्टोरी टीचेस अस, जो कहानी है वो हमें यह बताती है दैट ट्रस्ट एंड काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म इवन द मोस्ट डिसऑनेस्ट पर्सन। यह जो अध्याय है वो हमें यह सिखाता है कि जो विश्वास और दयालुता है वह दुनिया के सबसे बेईमान व्यक्ति को भी सुधार सकता है। अनिल्स फेथ इन हरी सिंह एंड हिज willingness to educate him show that compassion is more powerful than punishment। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है, जो अनिल का विश्वास है हरी सिंह में और उसको जो शिक्षा देने का उसका विलिंगनेस है, उसकी इच्छा है, वह हमें यह दिखाती है कि जो कंपैशन, करुणा है, वो दंड से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। ट्रू चेंज कम्स नॉट थ्रू फियर, जो इंसान के हृदय में वास्तविक बदलाव आता है, वास्तविक परिवर्तन आता है, वह कभी भी डर से नहीं आता है, बट थ्रू अपॉर्चुनिटीज, बल्कि वो अवसरों से आता है, फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग, सीखने और आगे बढ़ने के। तो जो इंसान के मन में, जो व्यक्ति है उसके हृदय में जो बड़े परिवर्तन आते हैं वो भय से नहीं आते हैं, बल्कि आगे बढ़ने और नई चीज़ों को सीखने के अवसर से आते हैं। ये जो कहानी है ये हमें ये सिखाती है।
यहाँ पे जो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जो चैप्टर है, चैप्टर में 2 मेन कैरेक्टर हैं। जो पहला मेन कैरेक्टर है, हाँ एक क्वेश्चन आया था हु इज आई, है ना, क्वेश्चन क्या आया था, हु इज आई। बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप चैप्टर पढ़ने के बाद प्रयास कीजिएगा। बाद में हम सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइज कराएंगे ही कराएंगे। इस चैप्टर में जो आई आया है ये किसके लिए आया है, ये आया है हरि सिंह के लिए, जो इस चैप्टर को नरेट कर रहा है, जो इस चैप्टर में कहानी बता रहा है, उसके लिए वर्ड आया है आई। तो जो हरि सिंह है वो क्या है, एक चोर है। 15 ईयर ओल्ड बॉय, जो 15 वर्ष का लड़का है, हु इज क्लेवर, चालाक है, रिसोर्सफुल है ना, तेज है, मतलब उसके अंदर अपने काम को करने के सारे सोर्सेस, सारी की सारी खूबियां हैं। एंड एक्सपीरियंस इन स्टीलिंग, और साथ ही साथ चुराने में काफी अनुभवी है, चोरी करने में अनुभवी है। ही चेंजेस हिज नेम फ्रिक्वेंटली, वह तेजी से, फ्रिक्वेंटली का मतलब तेजी से अपने नाम बदलता रहता है। टू अवॉइड पुलिस एंड फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, अपने पुराने मालिकों, एम्प्लॉयर का मतलब आमतौर पे नौकरी देने वाला होता है, तो जो नौकरी देने वाले हैं यानी कि उसके जो पुराने मालिक हैं उनको और पुलिस को चकमा देने के लिए वह तेजी से अपने नाम बदलता रहता है। डिस्पाइट बीइंग अ थीफ, डिस्पाइट बीइंग का मतलब होता है के बजाय, डिस्पाइट बीइंग अ थीफ, एक चोर होने के बावजूद भी ही शोज अ डिजायर टू लर्न एंड इम्प्रूव हिमसेल्फ, वह अपने आप को सुधारने के लिए और सीखने के लिए इच्छा व्यक्त करता है। स्पेशली व्हेन अनिल ऑफर्स हिम एडुकेशन, खास करके तब जब अनिल उसे शिक्षा देने का अवसर देता है, ऑफर देता है। His inner conflict between theft and trust forms the heart of the story, उसके मन में जो द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व का मतलब जो उसके अंदर युद्ध चल रहा है, वो जो युद्ध है वही ये जो कहानी है इस कहानी का हृदय है, इस कहानी का हार्ट है। उसके मन में जो उस चोरी को लेकर के है ना, चोरी करें या पढ़ें, अनिल के पास जाएं या पैसे लेकर के भाग जाएं, उसके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यही इस कहानी का हार्ट है, यही इस कहानी का हृदय है। पूरी की पूरी जो कहानी है वह इसी पर आधारित है। उसके बाद हमारा दूसरा कैरेक्टर है अनिल। अनिल जो है वो कौन है, एक राइटर है, और उसके बारे में बाकी जो खूबियां हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। 25 ईयर ओल्ड स्ट्रगलिंग राइटर, 25 वर्ष का एक संघर्ष कर रहा है ना, स्ट्रगलिंग का मतलब संघर्षरत, जिसको अभी सफलता नहीं मिली है, एक संघर्षरत व्यक्ति है। काइंड हार्टेड, उसका जो हृदय है वो काफी ज्यादा दयापूर्ण है, दयालु हृदय है। सिंपल, साधारण है। एंड ट्रस्टिंग, और बहुत ही विश्वास करने वाला है। ही एम्प्लॉयज हरि सिंह, वह हरि सिंह को ओह माय गॉड हो ही एम्प्लॉयज हरि सिंह, वह हरि सिंह को नौकरी देता है। इवन दो ही कैन नॉट पे हिम, हालांकि वह उसे उसके बदले में वेतन नहीं दे सकता है। ऑफरिंग फूड एंड शेल्टर इंस्टीड, है ना, साथ ही साथ उसे क्या बोलते हैं, भोजन और शरण भी देता है। ही टीच हरि सिंह हाउ टू कुक, वह हरि सिंह को सिखाता है कि किस प्रकार से भोजन पकाया जाता है। ही टीच हरि सिंह हाउ टू कुक, वह हरि सिंह को भोजन पकाना सिखाता है। राइट, लिखना सिखाता है। एंड ऐड नंबर्स, अंकों को जोड़ना सिखाता है। सिंबलाइजिंग एडुकेशन एंड मोरल गाइडेंस, है ना, उसको जो मोरल का मतलब नैतिक, है ना, जो नैतिक बातें हैं उनको बताते हुए, उसको शिक्षा देते हुए वह उसको ये सारी चीजें सिखाता है। हिज फॉरगिविंग नेचर, उसका क्षमा कर देने वाला प्रकृति, स्वभाव। एंड साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, और बिना कुछ कहे जो वो सारी बातें हरि सिंह की समझ लिया। हेल्प ट्रांसफॉर्म हरि सिंह, उसकी ये जो फॉरगिवनेस नेचर है, उसका जो साइलेंट अंडरस्टैंडिंग नेचर है, सारी चीज़ों को चुपचाप समझ लेने वाली जो बात थी उसी ने हरि सिंह में परिवर्तन किया, उसी ने हरि सिंह के हृदय में परिवर्तन करने में सहायता किया। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर है यह पूरी तरीके से समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं यह चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर में आपको कोई सी भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और इस प्रकार से आज का जो क्लास है
वो पूरा होता है। जो क्लासरूम सीरीज है, देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्लासरूम सीरीज, तो यहाँ पर आपको क्लास 10th के इंग्लिश, मैथ, साइंस में भी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के जैसे आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से हर एक चैप्टर का एक एक चैप्टर मिल जाएगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, है ना, सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं पूरा प्रयास रहेगा आपको हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाए। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, है ना, मेहनत करने में। हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी तरफ से कोई कमी आपको सपोर्ट करने में ना रहे। और ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश को तो, है ना, यहाँ पर मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, बार बार आपको कह रहा हूँ भाई जो इंग्लिश है वो आसान है, लेकिन इंग्लिश आसान एक तरफ के प्रयास से नहीं होगी, है ना। मैं तो अपनी तरफ से प्रयास पूरा कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो, आज की क्लास समझ में आई, यहाँ जो हमारा चैनल है, आपको चैनल के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियोस हैं उनको लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में अगली वीडियो में। टिल देन, नाइस मीटिंग यू, हैव अ ग्रेट टाइम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।